महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का कहना है कि एमक्यूएम के कायद बरतानवी पासपोर्ट छोड़कर वतन वापस आए। महाजिर काज के लिए इनका भरपूर साथ दूंगा। इनसे जाती लड़ाई नहीं है, मेरी जिद्दोजहद महाजिर अवाम के लिए है। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद लांडी में रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी और एमक्यूएम के कायद एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कराची को बंद करा के हर मुतालबा मंजूर कराया जा सकता है। उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस पर बात करते हुए कहा कि अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के 2 मुल्ज़िमान को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर देते तो ये मुअम्मा कब का हल हो चुका होता। मेरा किसी से तसादुम नहीं, मैं कराची में बसने वाली तमाम जमातों से राब्ते करूंगा। गवर्नर हाउस इस वक्त स्टेट एजेंसी का किरदार अदा कर रहा है। तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अल्ताफ ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए, झूठे मुकदमात बनवाए, 8 साल तक मैं जेल में रहा, मेरे हजारों साथी घरों से बेघर रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं अल्ताफ के इन तमाम मजालिम को आज आपके सामने माफ करने का ऐलान करता हूँ। मैं अल्ताफ हुसैन के साथ साथ गवर्नर रशीदुल इबाद ने मुझे मेरे वालिद की तदफीन में शरीक नहीं होने दिया। उसके हुक्म पर मुझे कब्रिस्तान जाने से रोका गया और मैं अपने वालिद की तदफीन में शरीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज मैं सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी देने गया। रशीदुल इबाद का इक़दाम मेरी ज़ात के खिलाफ था, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए था, मुझे वो जख्म देने के लिए था जो जिंदगी भर वो जख्म ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं रशीदुल इबाद के भी इस इक़दाम को खुले दिल से माफ़ करता हूँ। मैं अगर कोई शख्स भी, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो महाजिर दुश्मनी में हो और मुल्क दुश्मनी में मुलविस होगा तो यकीनन मैं उसके साथ रिश्ता नाता जोड़ नहीं सकता, रिश्ता नाता बरकरार नहीं रख सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। 8 बरस कबल रिहाई की इवज लंदन जाने का कहा गया, जिसको ना कल कबूल किया ना ही आज करता हूँ। मैं इन माओ बहनों और कारकुनों का कर्ज नहीं उतार सकता जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी रिहाई पर सूबाई वजीर दाखिला मंजूर वस्सान, जिनका कहना है कि अब किसी इत्तेहादी जमात के कहने पर आफाक अहमद को नजरबंद नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि मुझे जेल में किसी की फरमाइश पर रखा जा रहा था। मैं एमक्यूएम को सियासी जमात नहीं मानता। अल्ताफ हुसैन इस वक्त हुकूमत से बारगेनिंग की पोजीशन में हैं, मगर उन्होंने कराची और सिंध के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब हम माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे जो इससे कबल हमसे सरजद हुई। इंशाअल्लाह महाजिर कौमी मूवमेंट में नौजवान तबके को आगे लाया जाएगा और असल महाजिर हकूक की जिद्दोजहद करेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट की तंजीमें नौ भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जुल्फकार मिर्जा और लॉर्ड नजीर पाकिस्तान के लिए नेमत हैं। लॉर्ड नजीर और जुल्फकार मिर्जा ये इस वक्त जहाद कर रहे हैं। इस मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करने में उनका बड़ा अहम रोल है। इस शहर को दहशतगर्दी से बचाने के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें उनका बड़ा अहम रोल है। हमने उनसे हर तरह से ताउन किया है। उनको हमने बहुत सारे वीडियो शवाहिद पहुंचाए जिसमें अल्ताफ हुसैन के लिए बाकायदा उनके साथियों ने कहा है कि हमें। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद शेरपाव रेडीगोट कब्रिस्तान गए, जहां उन्होंने कारकुनों अपने वालिद के कब्र पर हाजिरी दी, जहां उन्हें जुलूस की शक्ल में लांडी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर लाया गया, जहां सैकड़ों कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि आफाक अहमद को 4 अप्रैल 2004 में अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ 11 से ज़ायद मुकदमात कायम किए गए, जिसके बाद 17 दिसंबर की शाम उन्हें अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। कैमरामैन अली इमरान के साथ बरकत अली, हुर्रियत न्यूज़, कराची।